दोस्तों, इस नया साल में आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो, जीवन से दुर्भाग्य दूर हो, गरीबी अमीरी में बदले, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। बस इस नया साल 2024 में किसी भी दिन इस विशेष चीज के जड़ को पहन लेना, आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस चैनल की ओर से सच्चे दिल से नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल पर पहन लेना अपने गले में इस वृक्ष की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान विष्णु की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे विघ्न पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र नया साल पर इस वृक्ष की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाए। माता लक्ष्मी को इस वृक्ष की जड़ अति प्रिय है। जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी के चरण हैं। भगवान विष्णु का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, इस अनुसार हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया। कई ऐसे वृक्ष और पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए। कई ऐसे वृक्ष और पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर दे। खास बात यह है कि वृक्ष और पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के वृक्ष और पौधों का उल्लेख है। जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत रखते जो माता बहनें वह पीपल की पूजा, क्योंकि वृक्ष और पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम। तो आज मैं इस ओर से आप लोगों को नया साल के समय में ताबीज में भर करके पहन लें। इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इसके अनुसार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो नया साल का समय होता है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी आपके बिना पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करेगी। आज मैं आप लोगों को नया साल के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नया साल के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो नया साल के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नया साल के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, इसकी जड़ से। क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नया साल के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। इस दी गई जानकारी अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को अगर इस दिन आपको पूजा करनी होती है और नया साल की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नया साल के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए।
5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले इस आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों आइए जानते। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नया साल के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा न कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको नया साल के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान विष्णु सदैव आपको धनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। इस आपको यह भरोसा दिलाता है मात्र ये जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों इसमें दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उलटी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नया साल के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात मानें, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं और यह बात आपको इस चैनल लिख कर दे सकता है। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। इस चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट, ईर्ष्या भाव नहीं रखता। इस चैनल एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों इस चैनल के अनुसार तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया है। ये बंद किस्मत के ताले को खोल। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितर का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो नया साल की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। नया साल पर पहन लेना अपने गले में इस वृक्ष की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान विष्णु की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे विघ्न पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र नया साल पर इस वृक्ष की जड़ गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी को इस वृक्ष की जड़ अति प्रिय है। देखिए, जिस भी दिन इस विशेष उपाय को करे उसी दिन अपने घर में एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। कैसे करना है अपने घर में दीपक को प्रज्वलित? ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज आपको लेना एक आटे का दिया। जी हां, आपने घर से ही बना लेना है। और आपको लेना है गोलबादी। जी हां, और आपको लेना है घी। जी हां, 1 चम्मच घी भी ले लेना है। और आपको लेना चावल। जी हां। अब इस दिया को लक्ष्मी जी के प्रति जलाना है। कैसे जलाना है? ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इस दिया को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है।
इसमें घी को डालना है, बाती को डालना है और इस दीपक को जला देना अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस चावल को हाथ में लेना है और दीपक के ऊपर से 11 बार घुमाना और अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कमाना बोलना है कि धन की प्राप्ति हो, गरीबी दूर हो, ऐसा आपको बोलना है और इस जलते हुए दीपक में इस चावल को डाल देना। बस आपको इतना ही करना है। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी।